है 3 मार्च 2024 और आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स क्लास है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 9 जनवरी, ऑप्शन डी है 24 फरवरी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। आंकड़ा याद रखना, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इस बार 75वें नंबर का मनाया गया और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटकर आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मासी मागम का त्योहार कहाँ मनाई जाती है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी तमिलनाडु। जो मासी मागम का त्योहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन। कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूपी सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को पुलिस में DSP नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा। रिसेंटली यूपी सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने दीप्ति शर्मा क्रिकेटर है उन्हें पुलिस में DSP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है और नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है गोंडा, ऑप्शन डी है लखनऊ। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गोंडा। लेकिन उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। इसके वाराणसी को इसी ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है और इसके अयोध्या जिले में 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है गुलमर्ग, ऑप्शन डी है जम्मू। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलमर्ग। रिसेंटली चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है वो गुलमर्ग में किया जा रहा है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, लद्दाख की कैपिटल है लेह और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। रिसेंटली नरेंद्र नारायण यादव को बिहार राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट और ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शाहरुख खान। रिसेंटली दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। वहीं 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं आलिया भट्ट और अभिनेता रहे हैं रणबीर कपूर। अनुष्का शर्मा को प्रमुख फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र। रिसेंटली महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मोहन यादव।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शोर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? आईएसएनी इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसमें अभी शामिल हुआ एक देश और एक नंबर का 119वां देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए है मोनाको, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी है माल्टा, ऑप्शन डी है हंगरी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है भारत। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मालदीव। रिसेंटली त्रिपक्षीय अभ्यास जो दोस्ती 16 है वो मालदीव में शुरू हुआ। इसकी कैपिटल है मोले, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा G21 की अध्यक्षता करेंगे और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अट्टुकल पोंगल नामक प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी हमारा है तेलंगाना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अट्टुकल पोंगल नाम का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो केरल में मनाया जाता है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 फरवरी को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी ये चारस की स्थापना उत्तर प्रदेश की किस जनपद में की थी? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है प्रयागराज। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। 27 फरवरी को महान क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आजाद है उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य के साथ मिलकर जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में की थी। ठीक है, यह चारस है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने गुजरात राज्य में सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, मध्य प्रदेश की भोपाल, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन स्कीम का शुभारंभ कौन किया? ऑप्शन ए है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी हमारा है नरेंद्र मोदी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव। ठीक है, रिसेंटली अमृत भारत स्टेशन स्कीम का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव ने किया है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना किस शहर में की गई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गांधीनगर, ऑप्शन डी है उज्जैन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उज्जैन। रिसेंटली दुनिया की पहली जो वैदिक घड़ी है उसकी स्थापना उज्जैन में की गई। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। गांधीनगर गुजरात के, मुंबई महाराष्ट्र के और दिल्ली भारत की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है कुलदीप यादव, ऑप्शन सी है रविंद्र अश्विन, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है डॉक्टर अदिति शेंडे, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। मैंने आपको बताया था कि वाहिदा रहमान 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, तो ये नहीं हो सकती। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है, ये भी नहीं हो सकती। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया, तो ये भी नहीं हो सकते। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर अदिति शेंडे। इन्हें 2023 का GD बिरला पुरस्कार मिला है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए है रंगपो में, ऑप्शन बी है गंगटोक में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है पटना में। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगपो में। पीएम, ठीक है, रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा सिक्किम के रंगपो में पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है और सिक्किम जो है इसकी कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, पटना बिहार की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गौरजन का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। रिसेंटली भारत और जापान देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गौरजन का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी वन, करेंसी है चाइना की कैपिटल है बीजिंग, जापान की टोक्यो, रूस की मॉस्को, अमेरिका की डीसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लेह, ऑप्शन डी है नोएडा। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अभी रिसेंटली भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अट्टुकल पोंगल नामक प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है तेलंगाना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। जो अट्टुकल पोंगल नामक प्रसिद्ध त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है केरल में। बात करें अगर केरल की तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, तेलंगाना की हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 फरवरी को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश की किस जनपद में की थी? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन स्कीम का शुभारंभ कौन किया? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना किस शहर में की गई? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उज्जैन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर अदिति शेंडे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगपो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जन का शुभारंभ हुआ? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। वो हमारे जो कुछ क्वेश्चन थे वो क्या हो गए थे कि डबल उनका वो ना डबल आ गए थे तो मैंने फटाफट करा दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा शिवपुर फुलवरिया लहर तारा मार्ग का निरीक्षण किया? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है बनारस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काशी। प्रधानमंत्री ने शिवपुर फुलवरिया लहर तारा मार्ग का निरीक्षण काशी में किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गुजरात। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी हमारा है जैसलमेर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर। रिसेंटली राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, वहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है। ठीक है, राजस्थान में टोटल 53 जिले हैं। यूपी की कैपिटल है, नई दिल्ली भारत की, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए है 32 यानी कि 32, ऑप्शन बी है 35 यानी कि 35, ऑप्शन सी है 42 यानी कि 42, ऑप्शन डी है 85 यानी कि 85। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42 यानी कि 42वें स्थान पर है। वहीं भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 नंबर पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है अजय मणिकराज खान विलकर, ऑप्शन बी है विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय मणिकराव खान विलकर। रिसेंटली भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने लोकपाल का अध्यक्ष अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। विवेक राम चौधरी एच मार्शल ने। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। रघु श्रीनिवासन बीआरओ के चीफ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया। ऑप्शन ए है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी है ऋषि सुनक, ऑप्शन सी है इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन डी है किरियाकोस मित्सोटाकिस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। रिसेंटली शिक्षा मंत्रालय ने मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम क्या है। ऑप्शन ए है सतत भविष्य के लिए विज्ञान, ऑप्शन बी है विज्ञान का भविष्य, ऑप्शन सी है सतत विज्ञान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतत भविष्य के लिए विज्ञान। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और 2024 में इसकी थीम रखी गई है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। ऑप्शन ए है एजाज खान, ऑप्शन बी है म्यूनुल हक, ऑप्शन सी है साद अहमद बराइच, ऑप्शन डी है अब्दुल वाशीद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रिसेंटली भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त साद अहमद बराइच बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण 22 फरवरी 2024 से शुरू हुआ। ये किन के बीच होता है। ऑप्शन ए है भारत मालदीव श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत अमेरिका श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत नेपाल अमेरिका, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत मालदीव श्रीलंका। और ये मैंने आपसे जब कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था तो काफ़ी लोगों ने गलत कर दिया था और मालदीव की जगह पे अमेरिका कर दिया था, लेकिन अमेरिका नहीं, मालदीव भारत और श्रीलंका होगा। तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए जिसे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। और सीटेट के प्रीवियस ईयर के डेली हम रात के 8 बजे कराएंगे क्वेश्चन, उसको देखा कीजिए जूनियर लेवल के, और सुबह 8 बजे कराएंगे प्राइमरी लेवल के, तो उसे भी देखा कीजिए। ठीक है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीजगन्नाथपुरम कोट्टम, मालदीव की कैपिटल है माले। भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच में दोस्ती का 16वां संस्करण स्टार्ट हुआ है। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया द बेस्ट 23 होता है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्यकिरण एक्सरसाइज होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 29 फरवरी 2024 को तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। देश में तेंदुओं का आरोही क्रम है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ऑप्शन डी है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। रिसेंटली हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 29 फरवरी 2024 पर तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की और देश में अवरोही क्रम है इनका। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलुरु और तमिलनाडु की चेन्नई कैपिटल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। ऑप्शन ए है देविका रानी, ऑप्शन बी है सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल। रिसेंटली किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सुनील भारती मित्तल बन चुके हैं। ठीक है, देविता रानी को पहली थी जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। वाहिदा रहमान को 2023 में मिला है और रघु श्रीनिवासन बीआरओ के नए चीफ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। रिसेंटली आयुष यानी आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी ने थाईलैंड देश के साथ समझौता किया है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। रिसेंटली रशिया ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। रूसिया जो है 2024 में करेगा, ब्राजील ने 2023 में की थी और हमारा इंडिया 2025 में करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी जैसी सेवा का नाम क्या है। ऑप्शन ए है अवतार, ऑप्शन बी है हनुमान, ऑप्शन सी है चतुर, ऑप्शन डी है चाणक्य। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनुमान। भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी जैसी सेवा का नाम हनुमान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू के मामलों में वृद्धि के बीच किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राजील। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरू। डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई है, उनके बीच देश में जो स्वास्थ्य आपातकाल है वो पेरू देश ने घोषित किया है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2024 में 75वें गणतंत्र अवसर पर मुख्य अतिथि रहे थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा G21 की अध्यक्षता करेंगे 2024 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यायाधीश एस चंद्रशेखर को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है झारखंड उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है पटना उच्च न्यायालय। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड उच्च न्यायालय। अभी रिसेंटली न्यायाधीश एस चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड की कैपिटल है रांची, पटना बिहार की कैपिटल है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है। ऑप्शन ए है 24 फरवरी से 28 मार्च, ऑप्शन बी है 25 फरवरी से 29 मार्च, ऑप्शन सी है 26 फरवरी से 1 मार्च, ऑप्शन डी है 27 फरवरी से 2 मार्च। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 फरवरी से 1 मार्च। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 4 फरवरी, ऑप्शन सी है 21 फरवरी, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया गया और सबसे पहले 28 फरवरी 1987 में मनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया 75वें नंबर का। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और त्रिपुरा, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है कर्नाटक। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। रिसेंटली भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ में किया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गुजरात की गांधीनगर, कर्नाटक की बेंगलुरु और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों के नियम को बरकरार रखा? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन बी है सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारी नौकरी पाने के 2 बच्चे का नियम था उसको बरकरार रखा। ठीक है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए वी शॉट्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन बी है वेरी लार्ज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन सी है वेरी शॉर्ट डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन डी है वेरी शॉर्ट सिस्टम। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है इराक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रिसेंटली वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी की गई, इसमें अमेरिका ने टॉप रहा है और हमारे भारत की रैंक रही है इसमें 42 नंबर पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार चापचूर कूट पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2024, ऑप्शन बी है 21 फरवरी 2024, ऑप्शन सी है 1 मार्च 2024, ऑप्शन डी है 8 मार्च 2024। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 1 मार्च 2024। मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है चापचूर कूट पारंपरिक उत्सव। ये मनाया गया है 1 मार्च 2024 को। ठीक है। 21 फरवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन बी है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उड़ीसा में पाई गई समुद्री स्लैग की किस नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए है द्रौपदिया स्लैग्स, ऑप्शन बी है द्रौपदी श्लोक, ऑप्शन सी है द्रौपदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द्रौपदिया स्लैग्स। अभी रिसेंटली उड़ीसा में पाई गई है समुद्री स्लैग, उसकी नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया जो कि है द्रौपदिया स्लैग्स। ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है सिक्किम। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। रिसेंटली गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने अपनी पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, केरल की तिरुवनंतपुरम, सिक्किम की गंगटोक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही Q3 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन ए 8.4%,
ऑप्शन बी है 8.5%, ऑप्शन सी है 8.6%, ऑप्शन डी 8.7%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8.4% है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की संडे स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर वीकली क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थी। ये आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती और आने वाले जो पेट एग्जाम 2024 है और इसके अतिरिक्त जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर आप सीटेट अगस्त 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो हम डेली रात के 8 बजे प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं, उन्हें देखा कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि सुबह 8 बजे आपके लिए जो प्राइमरी लेवल है उसकी भी सीटेट लेकर आए और रात के 8 बजे लेकर आए जूनियर लेवल की सीटेट। कैसा रहेगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको आइडिया पसंद आया हो। साथ ही अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी करंट अफेयर भी हम डेली कराते हैं, वो भी देखा कीजिए। ठीक है, और साथ ही हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कराते हैं, तो वो सभी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। और टाइम टू टाइम कम्युनिटी पोस्ट में आंसर देते रहा कीजिए कि उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी पोस्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।